फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो कागज पर कुछ लिख रही होती है। लिखने के बाद वो बाहर आकर सूरज के उगने का इंतजार करती है। जैसे ही सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ती हैं, वो जलने लगती है और वहीं मर जाती है। असल में वो लड़की एक वैम्पायर थी और उस चिट्ठी में वो लिख रही थी कि आज उसका आखिरी दिन है। इसके बाद कहानी 10 साल पीछे चली जाती है। दुनिया में एक भयानक बीमारी फैल चुकी थी, बिल्कुल प्लेग जैसी। इस बीमारी की वजह से लोग धीरे धीरे वैम्पायर बनते जा रहे थे। ये वैम्पायर इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रह सकते थे। इसी वजह से इंसानों की संख्या तेजी से घटने लगी। वैम्पायर सूरज की रोशनी से दूर रहते थे क्योंकि धूप में आते ही वे जलकर मर जाते थे। इसलिए वे सिर्फ रात में बाहर निकलते थे। दिन में निकलने के लिए वे अपनी गाड़ियों में ऐसे काले शीशे लगाते थे जिनसे सूरज की रोशनी अंदर ना आ सके। वैज्ञानिकों का मानना था कि अब दुनिया में सिर्फ 5% इंसान बचे हैं, बाकी सब वैम्पायर बन चुके हैं। लेकिन समस्या ये थी कि इंसानों की कमी की वजह से वैम्पायर भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पा रहे थे। बिना खून के वे सिर्फ 1 महीने तक ही जी सकते थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने फैसला किया कि वे इंसानी खून जैसा नकली खून बनाएंगे जो दिखने और स्वाद में बिल्कुल असली हो। इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर एडवर्ड भी शामिल था। डॉक्टर एडवर्ड खुद भी एक वैम्पायर था, लेकिन वो इंसानों पर हो रहे जुल्म से परेशान था। उसने इंसानी खून पीना छोड़ दिया और सिर्फ जानवरों के खून पर जीने लगा। हालांकि उसकी कंपनी इंसानों को पकड़कर उनका खून निकालती थी और उन्हीं पर एक्सपेरिमेंट करती थी। एक मीटिंग के दौरान एडवर्ड को पता चलता है कि जिन वैम्पायरों को लंबे समय तक खून नहीं मिलता, वे एक खतरनाक रूप में बदल जाते हैं जिन्हें सबसाइडर्स कहा जाता है। इनके कान लंबे हो जाते हैं, सिर सिकुड़ जाता है और ये इतने खतरनाक हो जाते हैं कि वैम्पायरों को ही मारकर उनका खून पीने लगते हैं। एडवर्ड का बॉस आदेश देता है कि आज ही नकली खून का टेस्ट किया जाएगा। एडवर्ड मना करता है और कहता है कि खून अभी तैयार नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। टेस्ट के दौरान वैम्पायर के शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है और वो वहीं फट जाता है। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है। रात में घर जाते वक्त एडवर्ड शीशे में अपने कान देखता है जो धीरे धीरे लंबे होने लगे थे, ठीक वैसे ही जैसे सबसाइडर्स के बताए गए लक्षण। घबराहट में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब वो मदद के लिए जाता है तो एक लड़की उस पर तीर से हमला कर देती है, लेकिन एडवर्ड को कोई नुकसान नहीं होता। उसे पता चलता है कि उस कार में बैठे लोग इंसान हैं। तभी पुलिस आ जाती है, लेकिन एडवर्ड उन्हें अपनी गाड़ी में छुपाकर पुलिस को गलत रास्ता बता देता है और उनकी जान बचा लेता है। घर पहुंचने पर एडवर्ड की मुलाकात उसके छोटे भाई से होती है, जो मिलिट्री में काम करता है और इंसानों को पकड़कर कंपनी तक पहुंचाता है। वो एडवर्ड के लिए इंसानी खून लाता है, लेकिन एडवर्ड पीने से मना कर देता है। गुस्से में उसका भाई खून की बोतल दीवार पर फेंक देता है। खून की गंध से एक सबसाइडर वहां आ जाता है और दीवार से खून चाटने लगता है। हालात बिगड़ते देख एडवर्ड का भाई चाकू उठाता है और बहादुरी से उस खतरनाक क्रिएचर को मार देता है। जांच के दौरान पुलिस को उस मरे हुए क्रिएचर के हाथ में एक अंगूठी मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो कभी एडवर्ड का माली हुआ करता था। जांच के दौरान पुलिस को उस मरे हुए क्रिएचर के शरीर पर कुछ अजीब निशान मिलते हैं। इन निशानों से पता चलता है कि खून की भारी कमी के कारण वो अपना ही खून पी रहा था और 2 हफ्तों के अंदर पूरी तरह एक खतरनाक क्रिएचर में बदल चुका था। सबके जाने के बाद एडवर्ड की मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसने उस पर तीर से हमला किया था। इस लड़की का नाम ऑड्री था। असल में जब वो पुलिस से छुपकर एडवर्ड की कार में बैठी थी, तब उसने उसकी आईडी देख ली थी, जिससे उसे पता चला कि एडवर्ड एक ब्लड डॉक्टर है और शायद वही इस बीमारी का इलाज निकाल सकता है। ऑड्री उसे एक जगह का पता देती है और वहां से चली जाती है। उसका मानना था कि उसी जगह इस बीमारी का इलाज छुपा हुआ है, वही बीमारी जिसने इंसानों को वैम्पायर बना दिया था। इधर एडवर्ड का बॉस उसे बताता है कि नकली खून बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अमीर वैम्पायर सिर्फ असली इंसानी खून ही चाहते हैं और उसके लिए मोटी रकम देने को तैयार है। ये सुनकर एडवर्ड को एहसास होता है कि उसका असली मिशन इंसानों को बचाना है, ना कि वैम्पायरों को अमीर बनाना। एडवर्ड ऑड्री के बताए पते पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो पहले वैम्पायर था, लेकिन अब पूरी तरह इंसान बन चुका था। तभी एडवर्ड का भाई वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। दरअसल जिस रात ऑड्री एडवर्ड से मिली थी, उस बातचीत को उसका भाई छुपकर सुन चुका था।
जब मिलिट्री के लोग वहां पहुंचने लगते हैं तो एडवर्ड और ऑड्री उसके भाई को बेहोश कर देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन रास्ते में सैनिक ऑड्री की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। एडवर्ड सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर किसी तरह वहां से निकाल लेता है। वो आदमी जो वैम्पायर से इंसान बना था, एडवर्ड को एक नदी के पास ले जाता है और अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो एक मैकेनिक था जो वैम्पायरों की गाड़ियों में ऐसे शीशे लगाता था जिनसे सूरज की रोशनी अंदर ना आ सके। एक दिन एक्सीडेंट में वो गाड़ी से बाहर गिर गया, उसका शरीर जल गया और वो नदी में गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने देखा कि सूरज की रोशनी अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वो दोबारा इंसान बन चुका था। इसके बाद वे लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां कुछ बचे हुए इंसान छुप कर रह रहे थे। ये जगह ऑड्री के माता पिता की थी, जहां पहले शराब बनाई जाती थी। एडवर्ड उस आदमी के खून की जांच करता है और समझ जाता है कि सूरज की रोशनी ही वैम्पायर को इंसान बना सकती है। उधर कंपनी में खून की सप्लाई कम होने के कारण इंसानों को मारकर खून निकाला जा रहा था। पहले जहां कॉफी शॉप्स में वैम्पायरों को 20% खून मिलता था, अब वो घटकर सिर्फ 5% रह गया था। इसी वजह से वैम्पायर बेकाबू और ज्यादा हिंसक होते जा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ इंसान ऑड्री की शरण में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें सैनिक पकड़ लेते हैं। ऑड्री समझ जाती है कि ये लोग उनके ठिकाने तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो सभी इंसानों को दूसरी सुरक्षित जगह भेज देती है। अब वहां सिर्फ ऑड्री, एडवर्ड और वो आदमी रह जाते हैं। तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे खुद पर यह प्रयोग करेंगे। एडवर्ड पहले धूप में जाता है, उसका शरीर जलने लगता है, फिर वो पानी में कूद जाता है। कुछ ही देर में वो भी पूरी तरह इंसान बन जाता है। ये प्रयोग सफल हो जाता है। कुछ समय बाद सैनिक वहां पहुंचते हैं, जिनमें एडवर्ड का भाई भी शामिल होता है। वे उन्हें नहीं ढूंढ पाते क्योंकि सभी पानी के टैंक में छुपे होते हैं। उसी दौरान एडवर्ड का भाई एक लड़की से मिलता है जो असल में उसके बॉस की बेटी होती है। वो अपने पिता से भाग कर आई थी क्योंकि वो एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहती थी, अमर वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन एडवर्ड के बॉस के आदेश पर उसका भाई उसे काटकर वैम्पायर बना देता है। इसके बावजूद वो लड़की इंसानी खून पीने से इनकार कर देती है और मजबूरी में अपना ही खून पीने लगती है। उधर शहर में खून की सप्लाई पूरी तरह रुक चुकी थी और वैम्पायर अब पूरी तरह बेकाबू होते जा रहे थे। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। शहर में मौजूद लगभग सारे वैम्पायर धीरे धीरे खतरनाक क्रीचर्स में बदलने लगे थे। ट्री को आदेश दिया जाता है कि इन सभी क्रीचर्स को पकड़कर सूरज की रोशनी में जला दिया जाए, क्योंकि ये अब वैम्पायरों के लिए भी खतरा बन चुके थे। इन्हीं क्रीचर्स में एडवर्ड के बॉस की बेटी भी शामिल थी, जिसे एडवर्ड के भाई ने काटकर वैम्पायर बना दिया था। जब उसका भाई उसे इस हालत में देखता है तो अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। दूसरी ओर एडवर्ड ऑड्री के साथ उस जगह पहुंचता है जहां उसने बाकी इंसानों को छुपा कर रखा था। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वे सभी लोग पहले ही वैम्पायरों का शिकार बन चुके हैं। ये देखकर एडवर्ड पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद एडवर्ड अपने एक भरोसेमंद साथी को बुलाता है जो पहले उसकी कंपनी में काम करता था। जब वो एडवर्ड को इंसान के रूप में देखता है तो हैरान रह जाता है, लेकिन तभी मिलिट्री वहां हमला कर देती है और ऑड्री को पकड़ कर ले जाती है। दरअसल वही आदमी मिलिट्री को यहां लेकर आया था। एडवर्ड और ऑड्री के साथी किसी तरह भागकर एक गैराज में छुप जाते हैं, लेकिन एडवर्ड का भाई उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। पहले तो वे उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन जब वो बताता है कि वो अब उनका साथ देने आया है तो वे शांत हो जाते हैं। तभी भूख से तड़पता हुआ एडवर्ड का भाई ऑड्री का खून पीने लगता है। एडवर्ड गुस्से में आकर उस पर तीर से हमला करने ही वाला होता है कि अचानक उसे एहसास होता है उसका भाई अब वैम्पायर नहीं, एक सामान्य इंसान बन चुका है। यहीं एडवर्ड को सच्चाई समझ में आती है। ऑड्री को बचाने के लिए एडवर्ड खुद को अपने बॉस के हवाले कर देता है। वो कहता है कि उसे माफ कर दिया जाए और वो फिर से वैम्पायर बनना चाहता है। जैसे ही उसका बॉस एडवर्ड का खून पीता है, वो भी इंसान बन जाता है। इसके बाद मिलिट्री वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसका खून पीना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते वे भी सभी सामान्य इंसान बन जाते हैं। जब एडवर्ड ऑड्री को बचाकर ले जा रहा होता है, तभी कुछ सैनिक उन्हें रोक लेते हैं। उसी वक्त एडवर्ड का भाई आगे आता है और खुद को उनके सामने कर देता है। सैनिक उसका खून पी लेते हैं और फिर से इंसान बन जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है जिसने एडवर्ड के साथ धोखा किया था। वो उन सभी सैनिकों को मार देता है जो इंसान बन चुके थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया में इंसान दोबारा लौटे। उसका नकली खून का प्रयोग सफल हो चुका था।
और वो इस खोज से सिर्फ पैसा और ताकत कमाना चाहता था। वो अब एडवर्ड और ऑड्री को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑड्री का साथी तीर से हमला करता है और उस आदमी को वही खत्म कर देता है। फिल्म के अंत में एडवर्ड, ऑड्री और उनका साथी एक नए मिशन पर निकल पड़ते हैं, दुनिया के सभी वैम्पायरों को फिर से इंसान बनाने के मिशन पर। और इसी उम्मीद के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।